राधे राधे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अनीता गोविंद व्लॉग में। मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मेरा जो व्लॉग आ रहा है और क्यों मेरा इतना लेट व्लॉग आया है, मैं सब कुछ आपको अपने इस व्लॉग में आज के बताने वाली हूं। तो पूरा देख के जाइए और पूरा सुन के जाइए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इतना लेट और 6-7 दिन मैं कहाँ थी, क्यों व्लॉग नहीं आया। सारा कुछ अब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जी, संडे का व्लॉग है मेरा। संडे मतलब मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे का। मुंह हाथ धो के फ्रेश होके चाय मैंने पी ली है। साइड में देखिए मेरे कप रखा हुआ है। और उसके बाद ना यहाँ पे ना 2-3 दिन से कंटिन्यू मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई। दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है, बट मैंने वो ना शेयर नहीं कर पाई उसको मैं, और जिसकी वजह से ना हाथ पैरों में पूरे बदन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरी यहाँ पे हल्की फुल्की जो स्ट्रेचिंग है चल रही है, इससे कि थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ हो जाए और मैं आगे अपना काम कर पाऊँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ किचन में। तो किचन में अभी मैं गई नहीं थी, यहीं पे बैठी हुई थी। बेटी ने चाय बना दी थी, क्योंकि संडे था ना, तो उसी ने चाय बना दी थी और हमने चाय पी ली है। और अब आ गए हम किचन में। तो यहाँ पे मेरे पड़े हुए थे 2-4 बर्तन रात के। रात को नहीं क्लीनिंग करी थी, क्योंकि ना पूरा दिन साफ़ सफाई में लग गया था ना। रात को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बर्तनों को मांजूं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने बर्तनों को साफ़ करने लगी हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं है, 2-3 प्लेटें हैं और एक कुकर है शायद। तो उन बर्तनों को मैंने देखिए यहाँ पे क्लीन कर लिया है। छोटी सी टोकरियाँ ना, इतने ही बर्तन थे यहाँ पे आ गए हैं मेरे। और इसके बाद अब मैं करूँगी अपना आगे का काम। और यहाँ पे मैं गैस को कर लेती हूँ साफ़। तो बेटी ने चाय बनाई थी, उसने साफ़ नहीं करी थी। साफ़ तो वैसे है गैस, लेकिन बट फिर भी मेरी ना ये आदत है कि जब भी मैं गैस पे या किचन में आती हूँ तो एक कपड़ा ज़रूर अपने गैस पे मार लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। अगर गैस गंदा होना तो मेरा काम करने को बिल्कुल भी यहाँ पे दिल नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है ना मेरे हाथ पे जो मेथी दाना, तो मेथी दाना ना मैंने धो के सुखा के इसको अंकुरित करने के लिए रखूँगी। और यहाँ पे मैं चाय गरम कर रही हूँ दूसरी बार, और हस्बैंड के मतलब चाय गरम करके दे देती हूँ, क्योंकि उनको ना 3-4 बार चाय चाहिए ही होती है। और बस इसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे ना मेरे, थोड़ा जो टोकरी थी ना उसमें कम नहीं आ रहे थे, तो मैंने ना बड़ी वाली टोकरी में यहाँ पे आराम से रख दिए हैं। और चाय छान लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कह रही थी कि मेरे ब्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लाइफ में ना ये जो वाला जो महीना है ना, इतना कुछ ना कुछ होता रहा है, जिसकी वजह से ना वीडियो बिल्कुल शूट करने का दिल ही नहीं करता है। सबसे पहले पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक ही, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। और एक बहुत हल्का सा माइनर सा जो हार्ट अटैक आया था, तो जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल दिखाना पड़ा। काफ़ी टाइम मेरे पास भी रहे, और जब वो ठीक हो गए, पूरा ठीक होने के बाद फिर मैं मतलब मेरे पास ही थे। और जब ठीक हो गए थे फिर मैं उनको घर छोड़ने के लिए गई थी। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के संग शेयर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पता क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने पापा को छोड़ के आई थी घर पे, और उसके बाद ही तुरंत हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं थी। मतलब उनको हल्का सा जो है ना शुगर है उनको, लेकिन ना उन्होंने पूरा ब्लड टेस्ट करवाया था। घर पे ही आया था ब्लड टेस्ट करने वाला, और घर पे से ही लेके गया था मॉर्निंग में टेस्ट करने के लिए। और रात तक रिपोर्ट आ गई थी। और उसके बाद ना उनका रिपोर्ट में जो सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया और शुगर हो गया और बीपी हो गया हल्का फुल्का, वो भी बढ़ा हुआ था। तो इससे ना बड़ा टेंशन मेरे को भी हो गया था, क्योंकि ना अगर हस्बैंड ठीक रहते हैं तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, और अगर वो उनकी ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मेरा दिमाग बड़ा ही अपसेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि कैसे मतलब कंट्रोल में लाया जाए। कुछ भी दवाई नहीं खाते हैं, बट मैं घर में ही मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ बना के, जैसे मैंने मेथी दाना भिगा रखा था ना, तो कभी कभी ये खा लेते हैं या वॉक कर लेते हैं। और अभी दवाई तक की नौबत नहीं आई है, लेकिन बस वही डर हो रहा था कि सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे बढ़ गई हैं। अब क्या करूं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ चल रहा था, और इस बीच में जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ना बिल्कुल दिमाग मन नहीं करता है, मन लगता ही नहीं है कि आप कुछ काम करो या कोई वीडियो बनाओ। तो उसको कुछ ऐसा ही ना मेरे साथ भी हो रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ना, मेरी रोटी सब्ज़ी बन चुकी थी। और सब्ज़ी मैंने आपको नहीं दिखाया ना बनाते हुए। सब्ज़ी मैं आपको क्या ही बताऊँगी। सब्ज़ी ना मेरे घर में आजकल थोड़ी सी बन रही है बिना छौंके हुए। और बिना छौंके हुए क्यों सब्ज़ी बन रही है, ये भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊंगी। इसलिए कोई रेसिपी थी नहीं कि जो मैं आप लोगों को शेयर करूँ। बस लौकी चना की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल सी, बिना तड़के वाली,
मतलब तड़का नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो है ना ये मिक्सी मेरी हो गई थी जाम। तो जो मिक्सी जाम हो जाती है ना, तो मुझे मिक्सी वाले ने बताया था कि उसमें नमक डाल के और पानी डाल के मिक्सी को रख दो 2-4 घंटे के लिए ना, जिससे कि वो थोड़ा सा आपका जो ब्लेड है ना वो स्मूथ हो जाएंगे और फिर आपका जो जार है ना वो काम करने लगेगा। तो मुझे यहाँ पे चटनी बनानी थी, लेकिन अब मैं चटनी ना दोपहर में ही बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे खाने का जो काम है सारा ख़त्म हो चुका है और बस थोड़े से सिंक में मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, इनको करेंगे बाद में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनीता गोविंद ब्लॉग में। मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 11:15 बजे का भी टाइम हो रहा है, लेकिन ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने पहले ही कर दी थी। खाना वगैरह बना लिया है, चाय पी ली है, नहा धो के खाना मतलब हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं, खाना मेरा बन चुका है। काफ़ी दिनों बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है, लगभग मेरे को 7-8 दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि ना घर में कुछ ऐसी परिस्थिति या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मैं ना ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। मतलब कुछ ना कुछ एक के बाद एक ऐसा होता रह रहा है कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। और क्या हो रहा है सारा कुछ ना मैं ब्लॉग में आपसे ना बीच बीच में बताती रहूँगी। फिलहाल मैं इस तरीके से अगर आप लोगों को बताऊँगी ना बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत कुछ हो गया है लाइफ में। पिछला जो महीना है ना, मतलब ये वाला जो महीना है ना, इतना कष्ट से गया है हमारा। मतलब मेरा जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं सभी तकलीफ में थे। कुछ लोग मतलब अब मैं क्या बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं शेयर नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। आज संडे का दिन है, तो आज से मैंने सोचा चलो ब्लॉग को अपना कंटिन्यू करते हैं, काम अपना करते हैं। और एक जो मतलब अपना काम करने का हमारा वो होता है ना एक फ्लो, वो बीच में से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं अपने इस काम को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, अपने इस काम को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे इस ब्लॉग को आप देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे पीछे के सारे वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूं, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती है ना जिन्हें हम शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम शेयर नहीं कर पाते हैं, और वही मैंने किया। इसी वजह से ना 7-8 दिन मुझे ऐसे हो गए थे कि नहीं कर पाई थी। और बाकी सब कुछ है ना मैं आपको ब्लॉग के साथ कंटिन्यू मतलब बीच बीच में आप लोगों को बताती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग संडे का आ रहा है आप लोगों के लिए, और कैसा लगेगा आपको मेरा ब्लॉग आज का मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा खाना बन चुका है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं करती हूँ काम स्टार्ट, सफाई करनी है, नहाना धोना करना है, और कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और इसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया बेडरूम से सफाई करने का काम। तो यहाँ पे बेटी ने पहले ना बेडरूम थोड़ा सा ठीक कर दिया था, लेकिन उसके बाद ना जब तक मैं खुद अपने हाथों से नहीं कर लेती हूँ ना, तब तक तसल्ली नहीं होती है। पता नहीं ऐसी क्या ही आदत पड़ी हुई है, खुद अपने हाथों से जब मैं सारा काम करती हूँ ना, तो भी मुझे संतुष्टि मिलती है। तो बेड को मैंने यहाँ पे ठीक ठाक कर लिया है, और इसमें 2 पिल्लो लगा दूँगी। और इस रूम की मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ, सफाई हो चुकी है, लेकिन ये रूम इतना गंदा है ना, इसको मैं अभी मतलब लगेगा ही नहीं आप लोगों को भी ये सफाई करी है। तो अभी इसकी सफाई का काम होएगा कुछ दिनों के बाद। तो अभी मुझे मतलब सफाई का काम हमने रोक दिया है। पेंट पॉलिश जो है मैं करूँगी अगले महीने, अभी नहीं करूँगी। अगले महीने आपको मेरा ये रूम बिल्कुल चमचमाता हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बेड ठीक कर लिया था, पर्दे की तय लगा दी है। और जो इससे पहले था वो थी इन्वर्टर की बैटरी, मेरे इन्वर्टर नहीं, एसी की जो स्टेबलाइजर होता है ना, वो उसको रख दिया था मैंने अलमारी के ऊपर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पानी मेरा आ गया था, तो फटाफट से मैं आई किचन में, बर्तनों को वॉश कर लिया था। ये जो बर्तन हैं यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो पानी अभी रखा ही हुआ है इस जार में, तो चटनी में बनाऊँगी बाद में। सिंक मेरा बिल्कुल चमक गया है, पूरा किचन मैंने चमका दिया है। तो ये काम ना मैंने कर लिया था उसके बाद, क्योंकि पानी आ गया था ना, इसीलिए। और बस यहीं पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरा जो किचन है एकदम साफ़ सुथरा और चमक चुका है। बेडरूम मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे देखिए, अब बच्चों को भेजा था मैंने हेयर कट कराने के लिए। ध्रुव के बाल ना काफ़ी बढ़ चुके थे ना, जा ही नहीं रहा था। आज बड़ी मतलब बहला फुसला के उसको बातों में उलझा के मैंने भेजा था। और यहाँ पे देखिए वो बाल कटिंग करा के आ गया है, अपनी बहन के साथ गया था। मैं जाती बट इतना टाइम नहीं था, मैं ही जाती हूँ हमेशा, लेकिन अब की बार मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी को भेजा था। तो यहाँ पे
हेयर कट हो चुका है। अब मैं इनको नहाने के लिए बोल रही हूँ कि नहा के आ जाओ। और इसके बाद फ्रेंड्स कर लेते हैं अपने बेडरूम की सफाई। तो यहाँ पर बहुत कुछ किया है मैंने। इससे पहले मेरा जो ये गद्दा है ना, सिंगल बेड का, ये बहुत बड़ा था, तो इसको मैंने कटिंग करके छोटा किया है। वो वाला वीडियो नहीं बनाया मैंने ना। मैं बहुत कुछ शूट करती हूँ और चाहती भी हूँ बहुत कुछ शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन ना वीडियो बहुत 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 लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ना मुझे काटना पड़ता है या फिर शूट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो गद्दों को ना कट करके अपने बेड के साइज़ का बनाया। बहुत परेशान हो गई थी, गद्दे ना हमेशा मेरे जो है बेड से बाहर ही भागते रहते थे, तो जिसकी वजह से ना आज मैंने ये वाली टेंशन अपनी ख़त्म कर दी है। कट करके जो गद्दों को है अपने बेड के बराबर बना लिया है। और जो यहाँ पे रूम में है वो सफाई चल रही है। और फ्रेंड्स आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बाहर बम पटाखे फूटने की। तो मैं कितना भी बच के अगर अपनी वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन आवाज़ कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो दिवाली का टाइम है तो ये तो आवाज़ें आती ही रहेंगी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ की डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे मेरी तो सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी डेली का मेरा ये रूटीन है कि हर चीज़ को, हर सामान को मैं एक बार कपड़ा ज़रूर ही मारती हूँ, सफाई करती ही हूँ। चाहे कितना ही सफाई कर लो, लेकिन डस्ट जो है पीछा नहीं छोड़ती है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेटा नहा के आ गया है। पूरा रूम में झाड़ू पोछा, सारा रूम को मैं चमका चुकी हूँ। वो भी मैंने शूट नहीं किया, अब क्या ही बताएं। सफाई हो गई है दोनों साइड की। यहाँ पे रखा हुआ है कूड़े का ढेर, तो ये मैं शाम को जाऊँगी कूड़ा फेंकने के लिए। और अब कर लेते हैं अपने मेन गेट की सफाई। ये सोचा नहीं था मैंने, लेकिन फिर मैंने कहा चलो करना तो है ही, इसे भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरी सफाई चल रही है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने बिना छौंके हुए जो है सब्ज़ी क्यों बनाई थी। तो चलिए, एक और दुर्घटना हुई है, एक और मतलब ट्रेजेडी हुई है। मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी थे, मतलब थे, अब नहीं है इस दुनिया में। तो जिस दिन करवा चौथ का व्रत मैंने रखा था, उस दिन पूजा वगैरह तो मेरी बहुत अच्छे से हो चुकी थी, लेकिन रात को 2 बजे अचानक हमारे पास आया कॉल कि ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं। तो रात ही को मुझे ना निकलना पड़ा। मुझे क्या, हम चारों को, सास ससुर मतलब हम सभी गए थे अम्बाला, तो हम रात ही निकल गए थे। और मेरा ना एक वीडियो पहले से ही ऑलरेडी करवा चौथ का बना हुआ रखा था, लेकिन वहाँ पर मुझे 4-5 दिन लग गए। और वहाँ पे ऐसे माहौल में ना वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। अगर जो कर लेता है तो वाकई बहुत वो हिम्मत वाले होते होंगे शायद, लेकिन मैं नहीं कर पाई, बिल्कुल भी दिल नहीं करा। दिल बहुत दुखी था। सबको मतलब ऐसी हालत में देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 4-5 दिन बाद मैं आई थी घर वापस। उसके बाद 2-3 दिन मैंने लगा दिए थे साफ़ सफाई में। और उस जो मैंने वीडियो को शूट किया था ना, वो भी वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई। और कुछ ऐसा हो गया था इन दिनों में, मतलब पिछले महीने। तो फ्रेंड्स मेन गेट की जो है मेरी सफाई हो चुकी थी, चमका दिया था उसको भी, लेकिन जो है ना गंदा तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंदगी जो है ना, गंदे हाथ जो वहाँ पे लगे हुए हैं वो बिना पेंट करे हुए नहीं साफ़ दिखाई देंगे। तो चाले थे वो मैंने निकाल दिए थे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए हैं नहा धो के, कपड़े धो लिए हैं, बाल्टी मैंने यहीं पे रखी हुई है। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ ये पर्दा। ये इस पर्दे को भी मैं धो चुकी थी। उसके बाद ये पर्दे की जो ना हाइट है ना काफ़ी ऊँची है, लगभग 9 फुट का है मेरा पर्दा। तो इसको ना लगाने में मुझे बड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मुझे अब आइडिया है कि किस तरीके से मैं इसको लगाती हूँ, कैसे निकालती हूँ। तो मैं अकेले ही इसको कर लेती हूँ। हस्बैंड घर पे होते तो उनको बोलती। और यहाँ पे देखिए मैं पर्दा भी अपना टांग दिया है। मतलब ये होता है घर का काम करने के बाद तो जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, इनको भी मैं साथ के साथ करती रहती हूँ ना। दिमाग में काम घूमते रहते हैं कि ये भी करना है और ये भी करना है। तो यहाँ पे भी खाना नहीं खाया है। इसके तुरंत बाद अब मैं पहले कपड़ों को टांगूंगी बाहर धूप में। धूप तो चली गई है, मेरे यहाँ से धूप ना इस टाइम नहीं आती है, मॉर्निंग में ही आती है। अब कपड़े सुखा लेते हैं। बाहर आ गए हैं, यहाँ पर कपड़े सुखा लिए हैं अपने। बस जो हमारे ही डेली रूटीन वाले कपड़े थे वो कपड़े हैं, इनको यहाँ पे सुखा लेते हैं। और जो है यहाँ पे मेरा ये वाला काम भी होता है ख़त्म। अब बचा है मेरा खाना खाने का काम। तो फ्रेंड्स अंदर जाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे चटनी। तो मिक्सी जो है ना मेरी चलने लग गई थी, जो जार है मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। तो चटनी ना मैंने बना ली थी, क्योंकि उसको बनाते हुए भी दिखाती ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी चटनी मैं बना चुकी हूँ, पिस चुकी है। सिर्फ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है। और फ्रेंड्स जो ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं ना, इसी की वजह से जो है मेरे घर में अभी बिना लहसुन
प्याज, बिना तड़के का, मतलब सादा सिंपल एकदम खाना बनता है। शायद 13 दिन तक सभी लोगों के यहाँ पर ऐसा ही खाना बनता होगा, बिना तेल का और हल्दी का। तो हमारे परिवार में जितने भी जगह मतलब जने हैं, हमारी जितनी फैमिली है पूरी, वो इसी तरीके का खाना खाएगी 13 दिन तक। तो फ्रेंड्स ये कारण था मेरा जो है बिना लहसुन, बिना मतलब तड़का कोई रेसिपी शेयर करने का। तो बस कुछ ऐसा ही लाइफ में हुआ था पिछले महीने नहीं, सॉरी इसी महीने, अभी तो महीना यही चल ही रहा है। और यहाँ पे मेरी हो चुकी है चटनी रेडी। अब खाना खा लेते हैं, लगा लेते हैं प्लेट। बेटा खाना खा रहा है, तो उसी से मैं पूछ रही थी कि रोटी और चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।